दोस्तों, ये मूवी में हमें एक 12 साल का स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसे अपनी स्कूल टीचर के ऊपर क्रश होता है। एक दिन उसकी टीचर उसका फ़ायदा उठाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन एक बार वो उस बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। शुरुआत में हम डॉनी नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जिसे अपनी टीचर के ऊपर क्रश था। वो कभी भी उसे देखता तो हैरान और दंग रह जाता था। उसे अपनी टीचर बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। डॉनी के पास 2 मूवी की टिकट्स थी। वो अपनी टीचर को ऑफ़र करता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उसकी टीचर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और टीचर डॉनी को डिटेंशन देने वाली होती है क्योंकि वो टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी टीचर भी चालू ही थी। उसकी टीचर उसे बहकाती है और अपने साथ ऑफिस में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, जिससे डॉनी को भी बहुत मज़ा आया था। अब डॉनी और उसकी टीचर रिलेशन में आ गए थे। वो दोनों कई दिनों तक इंटीमेट होते रहे। एक दिन डॉनी और उसकी टीचर ऑडिटोरियम में बैक स्टेज में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर आवाज़ आने लगती है और वो बैक स्टेज का पर्दा हट जाता है और उन दोनों को सब लोग देख लेते हैं। अब पूरे ऑडिटोरियम में सभी लोगों ने उन दोनों को देख लिया था। टीचर शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन डॉनी फेमस हो जाता है। सब उसे चीयर करने लगते हैं, लेकिन डॉनी की टीचर के ऊपर केस हो जाता है क्योंकि डॉनी की टीचर ने 12 साल के लड़के के साथ रिलेशन बनाया था। कोर्ट ये फैसला लेती है कि जब डॉनी 18 साल का हो जाएगा तब उसे उसका बच्चा सौंप दिया जाएगा और टीचर को जेल में बंद कर दिया जाएगा। डॉनी सिर्फ 12 साल का था। उसने अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। वो बहुत ही फेमस हो जाता है। कई सारे मीडिया उसके इंटरव्यू लेती है और वो बहुत पैसे वाला हो जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉनी 30 साल का हो चुका है और उसके पास जो भी पैसे थे उसने सारे खर्च कर दिए थे और वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और वो फेमस भी ज़्यादा नहीं रहा था। डॉनी अपने एक पहचान वाले लॉयर के पास जाता है पैसों की मदद मांगने। लॉयर डॉनी से कहता है कि तुम इस बार मैराथन में फैट बॉय के ऊपर बोली लगाओ। अगर फैट बॉय जीत गया तो तुम्हें उस बोली के $50,000 मिलेंगे। तो डॉनी उस मैराथन में उस फैट बॉय के ऊपर पैसे लगा देता है। अब हम यहाँ डॉनी और उसकी टीचर के बेटे टोड को देखते हैं। टोड अब बड़ा हो चुका है और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा के रखता है। वो किसी को भी नहीं बताता कि उसके माँ बाप कौन है, क्योंकि वो सबको बताकर शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। टोड की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। उन दोनों की शादी होने वाली होती है, तो वो लोग न्यूज़पेपर में अपनी शादी की खबर छपवा देते हैं। डोनी को भी पता चलता है कि उसके बेटे टोड की शादी होने वाली होती है। जैसे कि डॉनी कर्ज में डूबा हुआ था, वो एक प्रोड्यूसर के पास पैसों की मदद मांगने जाता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसके सामने शर्त रखता है। प्रोड्यूसर डॉनी से कहता है कि जब तुम 12 साल के थे, हमने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। तुमने एक टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था, तब तुम बहुत ही फेमस थे। अब हम तुम्हारा फिर से इंटरव्यू लेंगे, लेकिन इस बार उस टीचर और तुम्हारे बेटे को भी आना होगा। लेकिन डोनी इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका बेटा उनके साथ रिश्ता ही नहीं रख रहा था। तो डॉनी एग्रीमेंट साइन किए बिना ही चला जाता है। अब डॉनी के पास कुछ काम तो नहीं था, तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके बेटे टोड की शादी होने वाली होती है। टोड उसे वहां देखकर घबरा जाता है और सबसे झूठ कहता है कि डॉनी मेरा फ्रेंड है। वो सबसे बात छुपा के रखता है कि डॉनी उसका पापा है। डॉनी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो टोड से कहता है कि क्या तुम मेरे और तुम्हारी मम्मी के साथ इंटरव्यू करोगे। तो टोड कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे बदनाम नहीं होना है। मैं ये बात छुपा के रखी है कि तुम मेरे पापा हो। और टोड उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन डॉनी बहुत ही मज़ाकिया था। वो शादी में आए हुए सभी गेस्ट को बहुत ही एंटरटेन करता है। अब टोड डॉनी को वहाँ से जाने को भी नहीं कह सकता था। रात को शादी में आए हुए सभी गेस्ट डॉनी और टोड क्लब में जाते हैं। वो लोग वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। देखते देखते डोनी और टोड का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। अब डोनी भी नहीं चाहता था कि उन लोगों का इंटरव्यू हो और उन दोनों के रिश्ते में फिर से दरार आ जाए। अगले दिन टोड का डोनी के ऊपर फ़ोन आता है और टोड डोनी से कहता है कि मैं माँ से मिलने जाने वाला हूँ। डोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टोड वहाँ पहुँच जाता है और डोनी भी उसे रोकने वहाँ पहुँच जाता है। और उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर आती है, जो डोनी की टीचर थी। वो तीनों कई सालों बाद मिले थे, तो वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर वो प्रोड्यूसर आ जाता है जिसने डोनी को इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया था।
और वो आके पूरा वीडियो शूट कर लेता है। टोड को लगता है कि डोनी ने ही मीडिया को बुलाया है पैसों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो प्रोड्यूसर खुद वहाँ आ गया था। डोनी ने उसे बुलाया भी नहीं था। डोनी ने उसके साथ एग्रीमेंट पे साइन भी नहीं किया था। वो प्रोड्यूसर अपने आप ही वहाँ आ गया था। डोनी को पता चलता है कि टोड की गर्लफ्रेंड का उसके भाई के साथ ही अफेयर चल रहा है। वो लड़की और उसका भाई कई बार फिजिकल रिलेशन में आते थे। अब डोनी वो शादी रोकना चाहता था। वो टोड से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो तुम्हारे भाई के साथ ही अफेयर चल रहा है। लेकिन टोड की गर्लफ्रेंड सबके सामने डोनी को गलत साबित कर देती है, लेकिन डोनी हार मानने वालों में से नहीं था। वो जासूसी करता है और उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। डोनी उस लड़की को और उसके भाई को होटल में ही पकड़ लेता है। जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तो वो लड़की घबरा जाती है और डोनी को ऑफ़र करती है कि मैं तुम्हें $50,000 दूंगी, तुम अपना मुंह बंद रखना, मेरी टोड के साथ शादी हो जाने दो। लेकिन डॉनी इनकार कर देता है और अगले दिन दौड़ते दौड़ते शादी में जाता है और सबके सामने सच्चाई कह देता है। डोनी सबको सबूत के साथ ये बात बताता है कि टोड की गर्लफ्रेंड का उसके भाई के साथ ही अफेयर चल रहा है। अब टोड भी मान जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके भाई के साथ ही अफेयर चल रहा है और डोनी से जाके माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने कई बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, और सबके सामने कहता है कि ये मेरे पापा है और इन्हें मेरी बहुत ही फिक्र है। डोनी और टोड आधी शादी छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन मैराथन भी होने वाली थी, जहाँ जहाँ डोनी ने फैट बॉय के ऊपर बोली लगाई थी और वो फैट बॉय जीत जाता है और डोनी भी पैसे जीत जाता है। उसके पास $50,000 आ जाते हैं और वो और उसका बेटा बहुत ही इंजॉय करते हैं और यहाँ पर मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।